गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। अब आपको पढ़ना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। रिसेंटली का मतलब हाल ही में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव बीन फॉर्म्ड। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म किया गया है, बनाया गया है एज इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के रूप में। दैट मीन जो कि वर्क्स मीन्स कार्य करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स, मतलब अपने मेंबर्स के भलाई के लिए, कल्याण के लिए। फार्मर कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड लो असिस्टेंस। फार्मर्स कोऑपरेटिव जो होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है, देती है, तो उपलब्ध कराती है लोन का मतलब ऋण या तो उधार। असिस्टेंस मतलब ऋण की सहायता देती है। एंड अदर हेल्प, और दूसरे प्रकार का भी हेल्प देती है टू द फार्मर्स, किसानों को। स्मॉल ट्रेडर्स एंड कोऑपरेटिव्स, स्मॉल ट्रेडर्स एंड कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड इजी लोन एंड अदर हेल्प टू स्मॉल ट्रेडर्स इन टाउन। ये बोल रहा है कि स्मॉल ट्रेडर्स एंड कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड इजी लोन, ये भी क्या करते हैं, इजी लोन प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। एंड अदर हेल्प, और दूसरे प्रकार के भी हेल्प, सहायता टू स्मॉल ट्रेडर्स इन टाउन, जो टाउन के स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके लिए। एंड सिटीज़, या तो शहरों के जो होते हैं उसके लिए। देयर आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं दैट सेल थिंग्स एट लो रेट, जो कि वस्तुओं को सेल करते हैं कम दामों पे। आल्सो सेल स्कूल बुक्स, वे स्कूल की किताबें भी सेल करते हैं, बेचते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स मीन्स होता है हाथ से बनी हुई वस्तुएं। एंड अदर स्टेशनरीज, और दूसरे स्टेशनरी के सामान भी वो बेचते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर फार्म्ड इन विलेज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ गाँवों में बनाई जाती हैं, टाउन्स में और सिटीज़, गाँव में भी, शहरों में भी और टाउन्स में भी। वुमन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड, वुमन मतलब औरतों की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो प्रोवाइड करती है, उपलब्ध कराती है लोन टू वुमेन, औरतों को। फॉर सेटिंग अप का मतलब लगाने के लिए। स्मॉल स्केल बिजनेस मतलब छोटे छोटे बिजनेस को सेटअप करने के लिए औरतों को क्या करती है, ऋण देती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर जनरली इफ़िशियंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है जनरली सामान्यतः इफ़िशियंट होती है, दक्ष होती है। एंड प्रोवाइड गुड सर्विस, और गुड सर्विस भी क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है टू देयर मेंबर्स, मतलब अपने सदस्यों को। अब आपको माइलस्टोन पढ़ना है। टेक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर गवर्नमेंट एट टू लेवल की गवर्नमेंट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको कह रहा है कि प्रदान किया है। दो प्रकार की है तो दो तरह की सरकारें, तो ये क्या होगा, नो होगा। सेकेंड बोल रहा है अ सिटी और ए टाउन हैज़ इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड अ विलेज पंचायत, ये होगा आपका नो। थर्ड है अ नगर पंचायत वर्क्स फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, नगर पंचायत जो होती है ट्रांजिशनल एरिया के लिए कार्य करती है, तो ये होगा आपका यस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स, ये भी आपका यस होगा। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के रूप में। वी शुड टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमको जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसका क्या करना चाहिए, टेक केयर में तो उसका रख रखाव करना चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सच एज, पब्लिक प्रॉपर्टी को बता रहा है, सच एज रोड्स, पार्क, मोनूमेंट्स एट्सेट्रा। नाउ यू हैव टू स्टडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। अ सिटी और टाउन इज गवर्नड बाई एन, सिटी और टाउन को गवर्न किया जाता है किसके द्वारा, सिटी है और टाउन, म्यूनिसिपैलिटी, सिटी या टाउन को गवर्न किया जाता है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा।
अगला है द लोकल गवर्नमेंट वर्किंग इन एन एरिया ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इज कॉल्ड। यहाँ पर आपका हो जाएगा नगर पंचायत। थर्ड है द म्यूनिसिपैलिटीज गेट ग्रांट्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द ये होगा आपका गवर्नमेंट। द हेड ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड जो होता है, मुख्य होता है, वो क्या कहा जाता है? तो मेयर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो मेयर होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में भरेंगे देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन लोकेलिटीज। अर्बन लोकेलिटीज में 3 मुख्य प्रकार की सरकार होती है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैव अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। पीपल पे मतलब देते हैं, अदा करते हैं। टैक्सेस फॉर वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज ऑफ रोड। फोर्थ है म्यूनिसिपैलिटीज मेक अरेंजमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब जन्म और मृत्यु जो होती है लोगों की, उसके रजिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट करती है कौन? म्यूनिसिपैलिटीज। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड लोन असिस्टेंस मीन्स होता है हेल्प एंड अदर हेल्प टू द फार्मर्स, किसानों को। मैच द कॉलम टाउन और सिटी, इसको मैच करेंगे म्यूनिसिपल काउंसिल से। मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसको मैच करेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसको मैच करेंगे मेयर से। फोर्थ है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसको 3 लेवल से मैच करेंगे। म्यूनिसिपल कमिटी, ये जो है इलेक्टेड कमिटी, इससे मैच करेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 टाइप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 3 प्रकार की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नाम लिखना है। तो फर्स्ट है नगर पंचायत, दूसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तीसरा म्यूनिसिपल काउंसिल। सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इलेक्टेड। जो म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स होते हैं वे कैसे चुने जाते हैं? तो आंसर होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी are directly elected by the people of the municipal area. Third question है what are the sources of income of municipality। जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके सोर्स का साधन क्या है? सोर्स क्या है मतलब उसका साधन का मतलब उसके आय का मतलब उसके आमदनी का सोर्स क्या है? तो ये होगा टैक्सेस ऑन लैंड, हाउसेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज ऑफ रोड। इस पे जो टैक्स लगाया जाता है आर द सोर्स, वही क्या होते हैं? उसके सोर्स होते हैं, साधन होते हैं ऑफ इनकम ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मतलब म्यूनिसिपैलिटी के इनकम के यही सोर्स हैं, साधन हैं जो टैक्स लगाए जाते हैं लैंड पे, हाउस पे, वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और रोड के यूज पे। फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 4 फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। एनी 4 फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। आंसर में फर्स्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड है इट मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी। थर्ड है इट रन्स प्राइमरी स्कूल फॉर चिल्ड्रेन। चौथा है इट मेक्स
अरेंजमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउ डू दे हेल्प ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। आंसर होगा अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड voluntarily to meet their needs. It provides loan assistance and other help to traders and farmers. क्वेश्चन 6 है डिस्टिंगाइश बिटवीन। डिस्टिंगाइश मीन्स होता है अंतर करना, बिटवीन द म्यूनिसिपल काउंसिल एंड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसमें आपको अंतर करना है। आंसर होगा म्यूनिसिपल काउंसिल प्रोवाइड्स सिविक amenities to small cities or town. Municipal corporation provides civic amenities in metropolitan cities.